अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज हम अपने जो 7वां सबक चल रहा है इंशाल्लाह उसकी तकमील करेंगे और हमारा ये सबक आज के काम में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कौन सा सबक चल रहा था? सबक चल रहा था बूढ़ी काकी, जिसमें हमने कुछ मशकी काम किया था। आज हमारे पास जो काम है उससे आगे का सबसे पहले सवालात जो बाकी रह गए थे हमारे, उसमें आज के सवालात के लिए पहला सवाल, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थीं? अगला सवाल, पूरियों के टुकड़े चुन चुनकर खाते देख रूपा का क्या हाल हुआ? ठीक है बच्चों, वीडियो रोक कर जल्दी से सवाल का जवाब लिख लीजिए। आज के सवालों में आखिरी सवाल, बाकी और काम तो है। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके सवालात। जवाबात हो गए आपके सवालात के। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्लास वर्क में हमारे पास जो अगला काम है वो है मंदरजा झेल अल्फाजो मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल
कीजिए। पहला लफ्ज़ जम्मे गफ़ीर। जम्मे गफ़ीर मायने मजमा रश। दूसरा लफ्ज़ इश्तिहा। इश्तिहा अंगेज़ जो भूख होती है ना, बहुत शदीद जो लग रही होती है। नाक कटवाना। जलील करा देना। भंडारे। बावर्ची खाना या किचन। नाम बेचना। ज़िल्लत करा देना, बदनाम करा देना। तकरीबन इन दोनों का क्या है, एक जैसे मायने। अगला लफ्ज़ है सब्ज़ बाग दिखाना। सब्ज़ बाग दिखाना झूठे वादे समझ लीजिए आप, झूठे वादे करना। ये हो गए हमारे पास जुमले। जुमले बना लीजिए जल्दी से। जी, जुमले पूरे हो गए। मैं इन अल्फाजों को मिटा देता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ पर क्लास वर्क में ही कुछ जुमले लिख रहा हूँ जो कि आपको समझने हैं और फिर उससे मुताल्लिक कुछ काम मिलेगा। आप ये जो मैं जुमले लिख रहा हूँ ज़रा इन्हें इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। दूसरा जुमला है लंबे चौड़े वादे। तीसरा जुमला है अकेली औरत। और चौथा बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। अगला जुमला है सब्ज़ बाग दिखाना
और छठा जुमला है अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। अब ज़रा इन जुमलों पर गौर कीजिए। अगर आप इन जुमलों को देखते हैं तो इसमें जो पहला जुमला, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया, इसमें वाज़े तौर पर इसका मफ़हूम समझ में आ रहा है, क्या बात बोली गई है। दूसरा जुमला है लंबे चौड़े वादे। ये जुमला तो है ही नहीं, दरअसल जुमला तो वही है ना, होता है ना जिसमें पूरी बात, कोई एक बात बोली जाती है, उसमें पूरी बात नहीं आई। तीसरी जो बात लिखी है वो है अकेली औरत। इसे भी पढ़कर हमारे जहन में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ एक लफ्ज़ के मायने दे रहा है, हुर्फ है ये, ठीक है, हुर्फ नहीं लफ्ज़। चौथा है बुढ़ापा बचपन का दौर सानी होता है। ये पढ़कर हमें पूरी बात, पूरा मफ़हूम जहन में आ रहा है। इन अल्फाज के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ भी है, लगाव भी है, मायने भी दे रहे हैं, बामायनी अल्फाज हैं, ये पूरा जुमला है। पाँचवा सब्ज़ बाग दिखाना। इसको आप मुहावरा तो कह सकते हैं, लेकिन पूरा जुमला नहीं है ना, ये पूरा मफ़हूम दे रहा। छठा जो जुमला है पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। यहाँ से भी हमें पूरी बात समझ आ रही है। हर लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ और लगाव है, और वो इस जुमले में लग कर कोई मायने दे रहा। तो यहाँ से हमें बात समझ आ रही है कि ये हमारे पास जुमले दो किस्म के हो गए। एक वो जिसमें बात पूरी समझ में आ जाती है वाज़े, और एक बात पूरी समझ में नहीं आती। तो ऐसे जुमले जिसको पढ़कर हमें पूरी बात समझ में आ जाए, उसके उन अल्फाज के मजमूए को, उसके मुरक्कब को आप कहते हो मुरक्कब ताम। ठीक है। और ऐसे जुमले या अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिनको पढ़कर आपके जहन में पूरी बात ना आए, आप उस अल्फाजों का, उन अल्फाजों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बयान ना कर पाओ कि ये क्या बोला जा रहा है, उसको आप कहते हैं मुरक्कब नाकिस। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें ये जो तीन जुमले हैं, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये मुरक्कब नाकिस की मिसालें हैं, और इसमें पहला, चौथा और छठा जो जुमला है ये हमारे पास मुरक्कब ताम की मिसालें हैं। ठीक है, आपको अभी अभी इसमें क्या काम करना है, वो काम ये है कि मैं आपको इसमें से मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम की जो है वो तीन तीन मिसालें तलाश करके लिखनी है। मैं सामने सवाल लिख दे रहा हूँ कि इस सबक से ये हमारा क्लास में करने का आज के लिए आखिरी काम है कि सबक बूढ़ी काकी से मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस
ई तीन तीन मिसालें लिखें। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्लास का आज का आखिरी काम। और अब हम लेंगे होमवर्क। बूढ़ी काकी के लिए होमवर्क जो है वो है हमारे पास सबक बूढ़ी काकी का खुलासा तहरीर करें। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का होमवर्क हो गया। इसके साथ हमारे पास ये वाला सबक आज का पूरा होता है। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।